Hello everyone, welcome to my channel My Physics. I hope you all will be fine. Now starts the today's topic, that is electric field. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और फील्ड इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब तो होता है चार्ज एंड फील्ड मीन्स एरिया। मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल है, आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के अराउंड क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे अगर आप कोई भी और अदर चार्ज पार्टिकल लेके आते हो तो ये उसको या तो रिपेल करेगा या फिर ये उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, इसके इसी एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके आती हूँ तो ये इस पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पे इस फील्ड के अंदर ही तो रिपेल कर रहा है, तो ये इसका फील्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाती तो ये उसको अट्रैक्ट करता, वो भी किसके अंदर, इसके फील्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, आपके पास एक मैग्नेट है ये, और आप इस मैग्नेट के पास आयरन के पीसीस को लाते हो तो ये उस आयरन के पीसीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बट अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे उसी आयरन के पीस को रख दो तो क्या वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ पे वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो ऐसे ही चार्ज के केस पे होता है कि उनका एक पर्टिकुलर फील्ड होता है जहाँ पे वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर वो रिपेल कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज पार्टिकल किस नेचर का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मतलब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, उसके अराउंड का वो एरिया जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसके उसी एरिया को हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, डायरेक्शन की मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें। अब देखिए मान लीजिए कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आ रही हूँ तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा यानी कि ये इस पे उधर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा आउटवर्ड। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है। ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा है रिपल्शन के लिए, ये उसका जो फोर्स है यही बताता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर आप इंटेंसिटी को बोल सकते हो स्ट्रेंथ। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वो मतलब इस चार्ज पार्टिकल की कितनी स्ट्रेंथ है कि ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को कितना अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो डिपेंड करता है इस फोर्स पे। ये जितना फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लगाएगा वही इस फील्ड की क्या बताएगी, स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी बताएगी। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका सिंबल होता है ई। यानी कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पे। अब ये जो चार्ज पार्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है हम इसकी इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये चार्ज पार्टिकल है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक और चार्ज पार्टिकल को लाना पड़ेगा ना, जिसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू नोट से। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यानी स्ट्रेंथ है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया गया है, किसके द्वारा, जो ये हमारा सोर्स चार्ज था, ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये चार्ज पार्टिकल था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेंगे। इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आपको कोई टेस्ट करने के लिए कोई चार्ज तो लाना पड़ेगा।
तो ये चार्ज इसके पास लेके आएंगे तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो ये फोर्स इधर लगाता, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये फोर्स उधर लगाएगा, रिपल्सन वाला। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल ने टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया वही उसकी क्या बताएगी, इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया गया वो उसकी क्या है, इंटेंसिटी। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, F/Q0 से। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई, कि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। डायरेक्शन निकालनी हो तो वही मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन उधर होगी यानी आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज होता तो ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता तो क्या होती, इनवर्ड होती। ठीक है, लेकिन टेस्ट चार्ज को आपको याद रखना है हमेशा ही, जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है उसकी भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेस्ट चार्ज। क्या होती है कि जो आपका टेस्ट चार्ज है Q0 वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या रखते हैं हम उसको, पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, और हमारा जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको हम क्या रखते हैं, टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब जो हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम बहुत छोटा टेस्ट चार्ज रखते हैं, यानी इस चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, टेंड्स टू ज़ीरो होती है। ठीक है, क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें इसकी इंटेंसिटी चेक करनी है, इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो हमें ये टेस्ट चार्ज छोटा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसकी मान लो आपने ये बड़ा चार्ज रख लिया तो ये इसी को ही अट्रैक्ट रिपेल कर लेगा, इसी चार्ज को, तो फिर हम इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकाल पाएंगे। तो हमें इसकी निकालनी है तो इसको हमें बड़ा रखना है, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, टेंड्स टू ज़ीरो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज अगर ये टेंड्स टू ज़ीरो है तो यहाँ पे अगर आप ज़ीरो रखोगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप इसके लिए मैं एक नई वीडियो आएगी, एक और टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, एक्चुअल में ये Q0 पे डिपेंड ही नहीं करती। जो वो वाला टॉपिक जब हम करेंगे तो उसमें हमारे पास एक रिजल्ट आता है E इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे Q0 तो है ही नहीं, इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती, जो टेस्ट चार्ज कुछ भी हो। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप यानी कि जो सोर्स चार्ज है उसकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो। ठीक है, उसका जो फील्ड है ये कितना स्ट्रॉन्ग है ये चेक कर रहे हो। तो आपको एक टेस्ट चार्ज लेना है, टेस्ट चार्ज कैसा लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, टेंड्स टू ज़ीरो लेना है, और जो टेस्ट चार्ज है इस पे ये चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है उसी से आप क्या निकाल लोगे, उसकी इंटेंसिटी। तो ये तो हो गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, नेगेटिव यानी कि इनवर्ड। ठीक है, या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, फील्ड जो हमारा फोर्स होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और हमारा जो Q0 क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन पर कूलाम। तो आपकी जो इसकी SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ E इक्वल टू न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और भी अदर्स यूनिट भी होती है, बट आप SI यूनिट आप यही मेजर करके चलते हो, यही कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सिंपल इसका बस बेसिक इंट्रोडक्शन था आज की वीडियो में। बाकी इससे रिलेटेड जो और भी जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।